अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री ने देश में कोविड टीकाकरण अभियान के 1 साल पूर्ण होने पर स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना योद्धाओं की भूमिका को सराहा। वैक्सीनेशन पर डाक टिकट जारी। राज्य में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। शिबू सोरेन भी पाए गए कोरोना संक्रमित। राज्य में फिलहाल कोरोना के 33,089 मामले। अकेले रांची में 12,500 केस। स्टार्टअप दिवस के आयोजन से देश भर में युवाओं और उद्यमियों के बीच नई ऊर्जा का हुआ संचार। रांची और रामगढ़ के युवा उद्यमियों ने केंद्र सरकार की पहल को बताया क्रांतिकारी। और राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान और 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है पारा। बाद के दिनों में राहत मिलने के आसार। जगह जगह कंबल का वितरण जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने का कीर्तिमान स्थापित कर संपूर्ण टीकाकरण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिलने से चिंता बढ़ी है। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से ग्रसित 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को एहतियाती डोज लगाने तथा 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। और अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना रोधी टीका अभियान की आज पहली वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण अभियान के 1 वर्ष पूरा होने पर प्रसन्नता जताई है। श्री मोदी ने कहा कि मैं टीका अभियान से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को सलाम करता हूं। टीकाकरण अभियान ने कोविड के खिलाफ लड़ाई को ताकत दी है और लोगों के जीवन को बचाने में इससे मदद मिली है। टीकाकरण अभियान ने आजीविका की रक्षा के लिए भी प्रेरित किया है। हमारे डॉक्टर, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका असाधारण है। हम हर दूर दराज के इलाकों में लोगों को टीकाकरण करते हुए या हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को वहां टीके लेते हुए देखते हैं तो हमारा हृदय गर्व से भर जाता है। महामारी से लड़ने के लिए भारत का दृष्टिकोण हमेशा विज्ञान आधारित रहेगा। हम अपने सभी नागरिकों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को भी बढ़ा रहे हैं। आइए हम सभी कोविड-19 संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करें और महामारी पर विजय प्राप्त करें। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के 1 साल पूरा होने पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज स्मारक टिकट जारी किया। भी मौजूद हैं तो वो एक एल्बम मंत्री जी को प्रदान करेंगे और यहाँ पर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो पोस्टल स्टैंप है माननीय मंत्री जी के साथ उनका अवलोकन किया जाए, उसका अनावरण किया जाए। यहाँ पर भी थोड़ा पीछे लाइट। देश में कोरोना के जोखिम को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कुशलतापूर्वक बृहद वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। समय और जरूरत के अनुसार इसमें पात्र लोगों को जोड़ा गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग में प्रधानमंत्री शुरू से एक योद्धा की तरह जी जान से जुटे हुए हैं।
अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। आप सभी के प्रयासों से कल भारत ने एक ही दिन में 2.5 करोड़ से भी अधिक लोगों को वैक्सीन देने का रिकॉर्ड बनाया। आज 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। आज साल के पहले महीने के पहले हफ्ते में भारत 150 करोड़ 1.5 बिलियन वैक्सीन डोजेज का ऐतिहासिक मुकाम भी हासिल कर रहा है। हम 130 करोड़ भारत के लोग अपने प्रयासों से कोरोना से जीतकर अवश्य निकलेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के सफल संचालन पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित वैक्सीन का लाभ दुनिया के कई देशों को भी मिल रहा है। तो पहला टीका इस देश के अंदर प्रारंभ हुआ था और आज 16 जनवरी को हम 158 करोड़ वैक्सीनेशन का सफर हम लोगों ने तय किया है। हम कह सकते हैं कि 18 और उससे ऊपर के उम्र के बारे में अगर विचार किया जाए तो 93% देश की जनता फर्स्ट डोज ले चुकी है। कोरोना के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में झारखंड ने भी अपनी भागीदारी निभाई है। कोरोना के खिलाफ शुरू किए गए मुहिम में 16 जनवरी की तारीख बेहद ही खास दिन है। कोविड वैक्सीनेशन के 1 साल के समय में भारत ने दुनिया के सामने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। केंद्र सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि आज 15+ आयु वर्ग के युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक को निःशुल्क टीका दिया जा रहा है। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज ही के दिन हमारा ये कोवैक्सीन का ये शुरू हुआ था हम लोग का वैक्सीनेशन, और आज ही के दिन मुझे भी पड़ा ये, और मैं पापा के साथ आई हूँ। 18 साल के बीच में आज मैंने वैक्सीनेशन लिया है और जैसे मैंने मास्क पहना है वैसे मैं आप लोग को भी बोलता हूँ कि मास्क पहने। हमें ये वैक्सीनेशन चाहिए और हमारे सेफ्टी के प्रोटोकॉल सब चीज़ वो कर रहे हैं, इसलिए हम उनको बहुत थैंकफुल करते हैं। आज हम कोविड वैक्सीन लिए हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस टीकाकरण अभियान का लाभ बड़े पैमाने पर देशवासियों को मिला है। लोगों का कहना है कि टीकाकरण और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करके कोरोना को हराया जा सकता है। मैंने पहले ही कोरोना का दोनों डोज ले चुका हूं मैं, और जितने भी हमको सुन रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि यदि वो नहीं लिए हैं तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोरोना को हराने में देश के फ्रंटलाइन वर्कर्स ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में स्वास्थ्य कर्मियों ने भी दिन रात एक कर अपनी सेवा दी है। ये बहुत अच्छा रहा है कि ये कोरोना से हम लोग वैक्सीनेशन के थ्रू उसको हरा पा रहे हैं। अभी बच्चों का भी स्टार्ट हो गया है, 15 से 17 साल वालों का, तो
वो भी आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अभी आ रहे हैं, सबको ही लेने के लिए आगे आते हैं। कोई मतलब अभी बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी, कोई 60 से ऊपर भी आते हैं। बहुत सारे लोग अभी जागरूक हो रहे हैं लेने के लिए। गौरतलब है कि वर्ष 2021 में आज के ही दिन 16 जनवरी को कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ देश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी। इस एक साल की अवधि में टीकाकरण के आंकड़े काफी संतोषजनक हैं। रांची से कर्मवीर सिंह की रिपोर्ट। देश में कोविड के विरुद्ध जारी जंग में टीकाकरण अभियान अनवरत चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,56,76,00,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना रोधी वैक्सीन की 1,98,00,00,000 डोज उपलब्ध कराई है। पूर्वी सिंहभूम जिले में 15 से 18 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को मिशन मोड पर कोरोना रोधी टीके से आच्छादित किया जा रहा है ताकि कोविड के जोखिम को कम किया जा सके। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2,71,202 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इस दौरान 1,38,331 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में फिलहाल कोरोना के 15,50,377 मामले हैं, जबकि ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या 7,743 है। इधर झारखंड में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। सैंपल जांच में 14 मरीजों में इसकी पुष्टि हुई है। इस बीच राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3,258 मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि इससे अधिक 3,351 लोगों ने कोविड को हराया। इस अवधि में 7 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई। राज्य में फिलहाल कोरोना के 33,079 एक्टिव केस शेष हैं और रिकवरी रेट 90.48% है। इस बीच झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों उनके संपर्क में जो भी लोग आए हैं वे अपने आप को क्वारंटाइन कर लें। देश आज पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वर्चुअल माध्यम से स्टार्टअप उद्यमियों के साथ संवाद में यह घोषणा की थी। इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला भी किया गया है। साथियों, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक बीते साल की सफलताओं को सेलिब्रेट करने का भी है और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने का भी है। इस दशक को भारत का टेकेड कहा जाता है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही स्टार्टअप योजना का लाभ बड़े पैमाने पर युवाओं को मिल रहा है। रांची के 3 युवाओं ने मिलकर स्टार्टअप के माध्यम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिससे ऑनलाइन बिजनेस मनी ट्रांसफर के फ्रॉड को रोका जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत रांची के 3 युवक विशाल आनंद, आदित्य अभिषेक और गोविंदा लाल ठाकुर ने फ्राइट्रैक्स नाम से एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट की शुरुआत की है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार जगत से जुड़े लोग देश और दुनिया में किसी भी जगह पर बड़ी से बड़ी रकम को आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में होने वाले फ्रॉड को पूरी तरह से रोकना। तो ऑनलाइन बिजनेसेस में फ्रॉड हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो आप वेबसाइट के थ्रू और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आप जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो आपका सिक्योर, मतलब सामने वाले से आप पैसे लेन देन करें या सामान का लेन देन करें, इसकी आपकी गारंटी रहेगी और आप चिंता फ्री रहेंगे। टीम के सदस्य आदित्य का कहना है कि स्टार्टअप के विषय में पहले लोगों का नजरिया स्पष्ट नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, लोग इसे समझने लगे हैं और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में खुद का स्टार्टअप भी कर रहे हैं।
मोदी जी ने आज नेशनल स्टार्टअप डे घोषित कर दिया है। इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिली है। यानी पीछे लग रहा है कि कुछ एक बैकग्राउंड सपोर्ट मिला है और इस फील्ड में हम इंडिया को लेकर बहुत आगे जा सकते हैं, देश विदेश में बहुत काम कर सकते हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम आने वाले समय में वर्ल्ड में एक दूसरे तीसरे पहले स्थान पर भी पहुंच सकते हैं। हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत आगे जा सकती है, जीडीपी ग्रोथ हो सकती है। युवाओं का मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्टार्टअप प्रोग्राम स्किल इंडिया और वोकल फॉर लोकल के मंत्र ने देश को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया है। युवा वर्ग अब नौकरी की तलाश की बजाय खुद का स्टार्टअप करने में ज्यादा रुचि ले रहा है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के सपनों से प्रेरित होकर रामगढ़ के छात्र आदित्य कुमार प्रियांशु ने बैटरी से चलने वाली एक साइकिल बनाई है। यह साइकिल वे ऐसी आत्मनिर्भर महिलाओं को मुहैया कराएंगे जो सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र से कठिनाइयों का सामना कर पतरातू औद्योगिक क्षेत्र में काम करने आती हैं। बहुत अच्छा व्यवस्था है। जब मन तो स्टार्ट किए, जब मन तो ऑफ कर दिए। और बैटरी यहाँ अभी पता चलता है खत्म होने वाला है। मैं पतरातू औद्योगिक क्षेत्र में काम करती हूँ, वह बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ सिद्धि टेक स्किल में सिलाई का प्रशिक्षण लेकर के और मैं यहीं पे काम करती हूँ। मेरा ये मानना है कि मुझे और मेरे साथ और भी जो भी महिलाएं हैं उन सबको आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। आज जो दौर चल रहा है उनमें हम लोगों को कुछ सीखकर अपने स्किल को डेवलप करके और हम लोगों को कमाने का बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आज जैसा कि हम लोगों को पता है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेशनल स्टार्टअप डे का घोषणा करने वाले हैं। तो हमारा भी सपना है कि जो उनका सपना है उनके हर सपने को देश के सारे लोग मिलकर साकार करें। तो उसके उपलक्ष्य में मैंने एक साइकिल बनाया है। तो मेरे साइकिल बनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ पे एक सिद्धि टेक स्किल्स है जहाँ पे कपड़ों का सिलाई होता है। तो राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहा। गोड्डा में न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है, जिसके बाद तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। सुबह के समय कुछ इलाकों में अगले 2 दिनों तक कुहासे की स्थिति बनी रह सकती है। 22 जनवरी तक मौसम के शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। किशोरों के टीकाकरण अभियान के तहत लोहरदगा जिला अंतर्गत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कुजरा की छात्राओं ने भी वैक्सीन लगवाया और सभी पात्र लोगों से टीका लगवाने का आग्रह किया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसकी जानकारी साझा की। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सभी छात्राएं वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने समाचार माध्यमों के हवाले से मिली खबर पर इस बात पर हर्ष जताया है कि उनके लोकसभा क्षेत्र खूंटी के अड़की प्रखंड में अनूठी तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित होती है, जहां विजेता को साल भर के लिए 1 एकड़ जमीन मिलती है। सिमडेगा उपायुक्त ने नगर परिषद क्षेत्र के महत्वाकांक्षी योजनाओं का निरीक्षण कर कार्यों की गुणवत्ता और गति में सुधार लाने का निर्देश दिया। इस दौरान श्रमिक सहायता केंद्र परिसर का भी चयन किया गया। मंत्री चंपई सोरेन की पहल पर गढ़वा जिले के उपायुक्त ने आवश्यक कार्रवाई पूरी करते हुए रमना प्रखंड के जिरुआ निवासी एक दिव्यांग को ट्राई साइकिल उपलब्ध कराया। खूंटी जिले में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए डेडिकेटेड कोविड अस्पताल का निर्माण किया गया है। जिले के मातृ एवं शिशु अस्पताल में बने कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में कुल 57 ऑक्सीजन युक्त बेड हैं। सदर अस्पताल के डॉक्टर अजीत खेस ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर को मात देने के लिए विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। वैक्सीनेशन में लगभग हम 88% अचीव कर चुके हैं पहला डोज।
रांची विधायक सह भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह का आज जन्मदिन है। अनेक राजनेताओं ने उन्हें जन्मदिन की अशेष शुभकामनाएं दी, साथ ही उनके स्वस्थ, दीर्घायु और प्रसन्नचित रहने की कामना की। लोहरदगा के कुड़ू स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में फ्रीज खाते से अवैध निकासी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक खातेदार के खाता से 2 दिनों में 3,30,000 रुपये निकाल लिए गए। रांची सांसद संजय सेठ से आज भी उनके आवास पर कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने मुलाकात की तथा संवाद किया। इस दौरान श्री सेठ समसामयिक मुद्दों से अवगत हुए और सामूहिकता की ताकत की बदौलत समाज के नव निर्माण पर बल दिया। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आज से जामताड़ा में भव्य कलश यात्रा के साथ 2 दिवसीय महाचंचला महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत 75 करोड़ सूर्य नमस्कार करने के संकल्प को पूरा करने में सिमडेगा जिलावासी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। का आयोजन किया जा रहा है, जहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोग सूर्य नमस्कार कर स्वस्थ रहने का संकल्प ले रहे हैं। सिमडेगा के तेली छात्रावास में आयोजित कार्यक्रम में भी लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आज अपने इस तेली छात्रावास सिमडेगा में इस सूर्य नमस्कार महोत्सव को, अमृत महोत्सव को आज हम सबों ने दीप प्रज्वलन करके प्रारंभ किया है और यह महोत्सव के द्वारा हम अपने देश को, अपने जिले को एक प्रेरणा देते हैं कि इस संकल्प में हम सभी समर्पित हैं। लोगों का मानना है कि सूर्य नमस्कार से स्फूर्ति महसूस होती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग काफी आवश्यक है। यहाँ हम योग अभ्यास कर रहे हैं और इस योग अभ्यास से हमें स्फूर्ति मिल रही है और एक ताजगी प्रदान हो रही है, जो हमारे मानवीय जीवन के लिए बहुत ही अत्यंत उपयोगी है। विभिन्न अनुवायी इकाइयों के द्वारा पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश पर आयुष मंत्रालय के द्वारा ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें पूरे देश में 75 करोड़ लोगों को सूर्य नमस्कार कराना है और इसके तहत 16 जनवरी से 23 जनवरी तक झारखंड में इसका तिथि निर्धारित है। उसके अंतर्गत आज हम लोगों ने यहाँ तेली छात्रावास में पतंजलि योगपीठ के संयुक्त तत्वाधान में हम लोगों ने आज इसकी शुरुआत कराई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लोगों को सूर्य नमस्कार के लिए प्रेरित किया जाना अच्छा प्रयास है। कोरोना के दौर में योग और सूर्य नमस्कार सबों के लिए फायदेमंद साबित होगा। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखिए लोकप्रिय लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय और भारतीय अर्थशास्त्र के जनक गोविंद राणाडे के बारे में। आज की कड़ी में हम महान विद्वान और समाज सुधारक महादेव गोविंद राणाडे का स्मरण कर रहे हैं। राणाडे का निधन 16 जनवरी 1901 को हुआ था। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने प्रार्थना समाज, पूना सार्वजनिक सभा और महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक सभा की स्थापना में सहयोग किया। उन्होंने बॉम्बे अंग्रेजी मराठी दैनिक इंदु प्रकाश का भी संपादन किया। राणाडे ने बॉम्बे विधान परिषद और वित्तीय समिति के सदस्य तथा बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी काम किया। 18 जनवरी 1842 को नासिक जिले में जन्मे राणाडे बम्बई विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के पहले बैच में थे। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 1871 में पुणे में एक सबऑर्डिनेट न्यायाधीश के रूप में काम शुरू किया। राणाडे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय रहे और ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में उनकी प्रोन्नति 1895 तक रोके रखी। राणाडे ने भारतीय समाज में मानवीयता, समानता और आध्यात्मिकता के संतुलन के लिए भारतीय समाज सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया। 1861 में किशोरावस्था में ही
उन्होंने सह संस्थापक के रूप में विधवा विवाह संघ की नींव रखी, जिसने हिंदू विधवाओं के पुनः विवाह को बढ़ावा दिया। प्रार्थना समाज के माध्यम से उन्होंने कट्टर सामाजिक मान्यताओं और रीति रिवाजों की अवहेलना का प्रयास किया। उन्होंने बाल विवाह और विदेश यात्रा पर जातिगत प्रतिबंधों के विरोध में तथा विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा के समर्थन में अपने समाज सुधार प्रयासों के लिए सोशल कॉन्फ्रेंस मूवमेंट की स्थापना की। उन्होंने पर्दा प्रथा का भी विरोध किया। ब्रिटिश सरकार से औद्योगिकरण और जनहित कार्यक्रम शुरू करने की अपील के लिए राणा डे को भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा गया। राणा डे ने शिक्षाविद और उदारवादी राजनीतिक नेता गोपाल कृष्ण गोखले जैसे कई अन्य समाज सुधारकों को प्रेरित किया। 16 जनवरी 1901 को राणा डे के निधन के बाद गोखले ने उनके सुधार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। भारत के महान सपूत महादेव गोविंद राणा डे को हमारा भावभीना नमन। সাহিত্য আকাশে বাংলার তোমার লেখনী একে ছিল ছবি নিপীড়িত জনতার। साहित्य जगत के सर्वकालिक सर्वाधिक लोकप्रिय लेखकों में से एक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का भी आज हम स्मरण कर रहे हैं। 16 जनवरी 1938 को उनका निधन हुआ था। शरत चंद्र ने दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने देश में कोविड टीकाकरण अभियान के 1 साल पूर्ण होने पर स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना योद्धाओं की भूमिका को सराहा। वैक्सीनेशन पर डाक टिकट जारी। राज्य में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। शिबू सोरेन भी पाए गए कोरोना संक्रमित। राज्य में फिलहाल कोरोना के 33,089 मामले। अकेले रांची में 12,500 केस। स्टार्टअप दिवस के आयोजन से देश भर में युवाओं और उद्यमियों के बीच नई ऊर्जा का हुआ संचार। रांची और रामगढ़ के युवा उद्यमियों ने केंद्र सरकार की पहल को बताया क्रांतिकारी। और राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान और 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है पारा। बाद के दिनों में राहत मिलने के आसार। जगह जगह कंबल का वितरण जारी। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।